इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। 21 में कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, हमें ये बतानी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड एट द सेम टाइम। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी भी फील्ड्स होती हैं लिखी हुई होती है तो इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि और कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड। तो यस, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे ये एग्जांपल लो, मैंने क्लास स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे स्टूडेंट से एक क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ये C++ का कोड है, क्योंकि C++ में इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखो कि S1 से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें 20 पास किया है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे देखोगे एज इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो ये यहाँ तक स्टेटमेंट हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अ कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो कि यहाँ पर अगला जो लाइन है, अगले लाइन में क्या है कि S1 ऑब्जेक्ट को S2 में यहाँ पे इन्होंने असाइन किया है। तो असाइन करने के बाद देखो कि S1 में एज, यहाँ पे एज 20 लिया गया है। तो एज 20 जो है ना इंटरनली इस तरह से ट्रांसफ़र होती है एज, क्योंकि एज 20 S1 में है। तो एज 20 जब निकालोगे S2 ऑब्जेक्ट से तो एज 20 ही आएगा, ये जब एज निकालोगे तो इस तरह से जो इंटरनली ये कॉल होती है, यानी कि S1 से जो एज है S2 में इंटरनली असाइन होती है। तो जो असाइन होती है तो इंटरनली एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगला देखते हैं, दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टर का आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप होता भी नहीं है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड टाइप भी नहीं होता है। फंक्शंस जो होते हैं उनके रिटर्न टाइप होते हैं, कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो वॉइड तो ज़रूर होगा। तो फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में मेन डिफरेंस यही है। फंक्शन जो होती है जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं, जिसमें हम कुछ टास्क करवाते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं कि हम लोग इंस्लाइजेशन वाला काम मेनली करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एज को हमने इंस्लाइज कर दिया जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो अगला देखते हैं, दे कैन बी वर्चुअल। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट तो अभी कंस्ट्रक्टर के हिसाब से सही है। अब अगला स्टेटमेंट है दे कैन बी वर्चुअल। तो वर्चुअल जो जावा में यूज, C++ में या जावा में यूज होता है, वर्चुअल का मतलब होता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन से जैसे ही याद आता है कि फंक्शन आप कैसे कॉल करते हो। कब जब ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, कोई क्लास का फंक्शन है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले क्रिएटेड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा तभी आप कॉल कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से गलत है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स कौन सा है, तो ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से फॉल्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन सही है। और अगला भी देख लेते हैं। अगले में क्या बोला गया है कि दे कैन अगले में बोला गया है दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो ये हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे यहाँ पे देखो कि एक मैंने बेस क्लास लिया, एक डिराइव्ड क्लास लिया है। तो इनहेरिटेंस पता ही होगा कि हम एक क्लास को दूसरे क्लास से एक्सटेंड के बेस पे इनहेरिट करते हैं। और इसमें जो मान लो कोई मेथड है हमारे पास, ए करके कोई मेथड है, तो ए मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड करते हैं, ठीक है। यानी कि ए मेथड का जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम यहाँ पे इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये अलाउड होता है। तो ये मेथड में अलाउड होता है, बट ये कंस्ट्रक्टर में अलाउड नहीं होता है। तो दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब कि यहाँ पे जो बेस क्लास है, बेस क्लास को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बेस क्लास को आप यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बेस क्लास को यहाँ पर नहीं लिख सकते हो आप। मेथड को इस तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। सेम जो पेरेंट का मेथड है ओवरराइड कर सकते हो, बेस में ये नहीं होता है। इसलिए मैंने एग्जांपल से समझाया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो ये स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि कैन नॉट लगा हुआ है। और उसके बाद बोला गया थ्रू अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो डिराइव्ड क्लास जो ये है, डिराइव्ड क्लास है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। तो इंटरनली ये जब भी आप डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट कॉल होती ही होती है। तो सबसे पहले पेरेंट ही कॉल होती है। क्यों? क्योंकि
चाइल्ड क्लास जो होती है, चाइल्ड क्लास के पास खुद का भी प्रॉपर्टी होता है, खुद का भी बिहेवियर होता है, खुद का भी कुछ वैल्यू होता है और पेरेंट का भी वैल्यू होता है। तो आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो पेरेंट क्लास में मान लो कोई एट्रीब्यूट है तो उसको आप अनइनिशियलाइज छोड़ दोगे, उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। तो इसलिए जावा में इंटरनली सुपर कीवर्ड ऑलरेडी कॉल हो जाती है कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे कॉल हो जाए। तो पेरेंट क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, बिहेवियर होंगे, सारे यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो ये आंसर है, ये भी आंसर कंस्ट्रक्टर के हिसाब से सही है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।